मुझे लगता है कि ये सब गेम है। रियल कनेक्शन जो था वो इस हफ्ते बाहर निकल गया, जिसका नाम अक्षरा और मिलन था। बाकी सब फेक कनेक्शन लगते हैं मुझे। हाँ, मुझे लगा कि मेरा इलेक्शन पर्टिकुलरली बहुत अनफेयर था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी पीक में था। घर वाले डरने लग गए थे मेरी परफॉर्मेंस से, दिस एंड दैट, और एकदम से जाना वाज थोड़ा सा अनफेयर। तो हाँ, अनफेयर तो हुआ ही। अक्षरा के साथ मेरी दोस्ती पहले दिन से ही थी, और इंशाल्लाह आगे जब तक हम साथ हैं वैसे ही रहेगी। कोई दरार नहीं आएगी। बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं वो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई थिंक दिव्या वैसे भी बहुत फियरलेस है, बहुत शेरनी टाइप है। तो वो जो भी करती है डंके की चोट पे करती है, वैसा नहीं हो रहा। मुझे फर्स्ट आई थिंक इट्स ऑल कर्मा, जैसे वो मुझे ट्रीट करती थी, प्रतीक भी उसे अभी ट्रीट वैसे ही कर रहा है। तो वो उसी घर की बातें, इट्स सर्कल ऑफ लाइफ। जो देते हो वहीं पे रहता है, वो आपके सामने आ ही जाता है। तो जानना चाहेंगे आपके सफर के बारे में। पर्सनली कैसा रहा आपका ये पूरा ओवरऑल सफर? सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत फ्रेश रहा, बहुत शॉकिंग रहा, फुल ऑफ शॉक्स। बट एट द एंड मैं बहुत ही ज्यादा ही खुश नसीब हूँ कि मैंने इतने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई। तो बहुत अच्छा रहा। आपका इविक्शन काफी ज्यादा शॉकिंग पार्ट था आपके फैंस के लिए, काफी सैड हो चुके हैं, वापस आपको देखना चाहते हैं बिग बॉस के घर में। क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनको बहुत सारी पावर देना चाहूंगा, और मैं बोलना चाहूंगा कि आप अगर सोचते हैं कि अनफेयर है, मैं भी सोचता हूँ अनफेयर है, उसको हमने और आगे तक पहुंचाना है, ताकि आगे तक बात पहुंचे। मुझे लगा कि मेरा इलेक्शन पर्टिकुलरली बहुत अनफेयर था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी पीक में था। घर वाले डरने लग गए थे मेरी परफॉर्मेंस से, दिस एंड दैट, और एकदम से जाना वाज थोड़ा सा अनफेयर। तो हाँ, अनफेयर तो हुआ ही। आपकी कनेक्शन अक्षरा के साथ आपके बहुत सारे मस्ती भरे मोमेंट्स देखने मिले। काफी मस्ती करते थे आप लोग किचन में, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। सो कुछ बताइए उस बारे में, जानना चाहेंगे। ये दोस्ती ऐसे ही टिकेगी या दरार आने वाली है अब? नो 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 नो, दरार अगर मैं किसी को दोस्त बनाता हूँ तो मैं बहुत दिल से बनाता हूँ, मैं किसी को भाई बनाता हूँ तो बहुत दिल से बनाता हूँ। अक्षरा के साथ मेरी दोस्ती पहले दिन से ही थी, और इंशाल्लाह आगे जब तक हम साथ हैं वैसे ही रहेगी। कोई दरार नहीं आएगी। बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं वो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अपने कल्चर को, अपने अपनी रीजन को बहुत ही अच्छे स्केल पे प्रेजेंट कर रही हैं, एंड आई थिंक इट्स प्राउड, इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस। एंड नेहा की बात करें, आपको मतलब नेहा कैसी लगती थी आपकी? वो भी अच्छी दोस्त थी नेहा। नेहा की बात करते हैं तो मुझे नेहा बहुत पहले अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि म्यूजिकली हम कनेक्ट हो जाएंगे और हम इकट्ठे गेम खेलेंगे। बट जैसे उन्होंने वो धोखा वोखा हुआ तो मुझे मेरे मन से उतर गई वो। बहरहाल वो ठीक है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, हम मिलेंगे बाहर तो हाय हेलो मैं करूँगा। बट फॉरगिवनेस मैंने कर दी है, बट मैं भूला नहीं वो चीज़ को। तो कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं, कुछ गलतियां उनसे भी हुई हैं, तो इट्स बैलेंस्ड, नो ग्रजेस। एंड आपकी जो कनेक्शन थी अक्षरा, उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे वो कहते नजर आई है कि मतलब जानबूझ के टारगेट किया गया। आपका क्या मानना है इस बारे में? मुझे लगता है अभी तो मैं सुबह से इंटरव्यूज दे रहा हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट अक्षरा ने बोला है तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सोच समझ के बोला होगा जो भी बोला होगा। मैं समझता हूँ कि उनको लगा होगा कि अनफेयर हुआ है, तो वाकई में अनफेयर हुआ होगा। मैं बाकी ज़्यादा कमेंट तब कर पाऊंगा जब इसके बारे में जानूंगा, पढ़ूंगा। तो क्या आप दोनों के जाते ही कनेक्शन टूट गए हैं। अभी इंडिविजुअल गेम खेला जा रहा है घर के अंदर, अभी कनेक्शंस नहीं होंगे। तो अब मतलब आपको एज ए ऑडियंस देखने में कितना मजा आएगा सबको? एज एन ऑडियंस मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं निशांत की गेम बहुत लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ वो आगे बढ़े, वो आगे खेले। मुझे बहुत पसंद है निशांत। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई ही डिजर्व करे, जीते आगे। बाकी मैं किसी को आई थिंक इतना सपोर्ट नहीं करता, मैं निशांत को ज्यादा करता हूँ। कनेक्शन टूटने के बाद राकेश और शमिता जो पहले काफी क्लोज थे, अभी दोनों के भी दरार होते हुए दिख रही है, काफी दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। तो क्या कहेंगे?
मैंने पता है जब से आया हूँ ना, तब से मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं है, क्योंकि एक तो इंटरव्यूज में लगा हूँ मैं, और दूसरा अपने यारों दोस्तों से बात कर रहा हूँ, अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ, जिनको मैं सबसे ज्यादा मिस कर रहा था। तो अभी मुझे पता नहीं कि उनका क्या सीन चल रहा है, बट हाँ, घर में अभी जो सीन चल रहा होगा, मुझे लग रहा है कि जो असली राकेश बापट हैं वो निकल के आएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे लगा नहीं था कि राकेश बापट जैसे इंसान हैं वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि असली वाला, रियलिटी वाला राकेश बापट जो है वो निकल जाए। एंड संडे के वार पे एक इल्जाम लगाया गया था कि आपको अक्षरा प्रोवोक करती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल प्रोवोक नहीं करती। मुझे लगता है कि वो सच का साथ देती हैं, और सच चाहे जहां भी हो, जैसा भी हो, वो सही खड़ी रहती हैं वहां पे। बहुत अच्छी पार्टनर रही हैं, हम दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ रहे हैं, तो ऐसा प्रोवोकनेस वाला, इंस्टिगेशन वाला कोई बात नहीं है। एंड नेहा और आपका झगड़ा हुआ था, तभी काफी चीजें बोली गई थी, तो क्या लगता है ये झगड़ा मतलब अब मिट पाएगा? आप दोनों मतलब दोस्ती वैसी ही होगी, या झगड़ा बस दरार आ जाएगा आप दोनों के बीच? मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीजें समय पे छोड़ देनी चाहिए। लेट टाइम टेल एवरीथिंग, है ना। मुझे ऑफ कोर्स उनको भी ग्रजेस होंगे मेरे से, और मुझे भी ग्रजेस हैं उनसे, बट जब टाइम आएगा हम दोनों इकट्ठे मिलकर बात करेंगे, एंड देन वी डिसाइड कि यू नो टू कंटिन्यू और नॉट। एंड घर के अंदर ट्रायंगल लव स्टोरी भी देखने मिला मुस्कान, निशांत और प्रतीक के बीच, तो काफी जेलस भी फील हो रहा है निशांत। तो आपको क्या लगता है ये गेम खेला जा रहा है या रियल कनेक्शन है इनके बीच? मुझे लगता है कि ये सब गेम है। रियल कनेक्शन जो था वो इस हफ्ते बाहर निकल गया, जिसका नाम अक्षरा और मिलन था। बाकी सब फेक कनेक्शन लगते हैं मुझे। हाँ, मुझे निशांत और मुस्कान का अच्छा कनेक्शन लगता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चा और एक मैच्योर गाय वो जैसे संभालते हैं। कुछ खट्टी मीठी यादें होती हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें होती हैं, तो वो मुझे निशांत और मुस्कान में लगता है। बट वैसे मुझे लगता है कि सब फेक कनेक्शन। एंड करण जौहर की बात करें तो करण जौहर के साथ आपने कितना एंजॉय किया हर संडे का वार? कितना मजा आया आपको करण के साथ? बहुत बहुत मजा आया। मैं उनका वैसे ही फैन हूँ, उनकी स्टाइलिंग का, उनकी डायरेक्शन का। बहुत अच्छा लगा। मैंने स्टेज शेयर किया और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की, मैंने भी बहुत अच्छे से बात की। That's all I want to say, but he's a fabulous guy. He's a fabulous guy. Okay. एंड हर संडे के वार में दिव्या को टारगेट किया जा रहा है, खास कर इस बार में आपको क्या लगता है, ये जानबूझ के किया जा रहा है या दिव्या ने गलती की है? आई थिंक दिव्या वैसे भी बहुत फियरलेस है, बहुत शेरनी टाइप है, तो वो जो भी करती है डंके की चोट पे करती है। वैसा नहीं हो रहा। मुझे फर्स्ट वीक लगा कि अननेसेसरी टारगेट था दिव्या का, जब केजो ने उनकी क्लास ली। तो बाकी मुझे लगा था कि कि इतना भी एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए था, इतना भी क्लास नहीं लेनी चाहिए थी दिव्या की। बट या वो क्लास भी ले रहे हैं, तो दिव्या बहुत खूबी से संभाल रही है उनको, कोई क्या टेंशन नहीं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कई बार आपको मतलब कहा गया है कि मिलिंद गेम नहीं समझ पाए हैं, आपका क्या मानना है इस विषय पर? नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं कहा है कि मिलन गेम नहीं। मुझे सिर्फ नेहा ने कहा था कि तुम गेम नहीं समझ रहे हो। उसको अभी तक उसको खुद को गेम आई थिंक समझ नहीं आ रही। आई थिंक इट्स ऑल कर्मा। जैसे वो मुझे ट्रीट करती थी, प्रतीक भी उसे अभी ट्रीट वैसे ही कर रहा है। तो वो उसी घर की बातें, इट्स सर्कल ऑफ लाइफ। जो देते हो वहीं पे रहता है, वो आपके सामने आ ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे गेम समझ नहीं आ रही थी। गेम समझ नहीं आ रही होती तो मैं शायद करण नाथ भाई के जैसे दूसरे हफ्ते बाहर हो जाता। तो ऐसा नहीं है। I don't like it. लास्टली कुछ मैसेज देना चाहेंगे मिलिंदा अपने फैंस को? थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे वोट किया, जिन्होंने भी मुझे 24 घंटे सातों दिन देखा, अपनी दिन में से कीमती समय निकाल के मुझे वोट किया। थैंक यू इज द स्मॉलेस्ट वर्ड, बट आई विल कंटिन्यू एंटरटेनिंग यू। थैंक यू सो मच।